ओके, हम रिग्रेशन प्रॉब्लम देख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? सी, सपोज यू हैव दिस डेटा सेट विद वन रियल वैल्यू। सो यहाँ पे जो मेरे पास रियल वैल्यू इनपुट है एक्स, राइट, एंड वन रियल वैल्यू आउटपुट दैट इज वाई। ओके, और यहाँ पे मेरे थ्री डेटा पॉइंट्स दे रखे, उसको हम टेबल में इस तरह से रखा हुआ, राइट। सो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर वन, ओके, व्हाट इज द मीन स्क्वायर लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन एरर फॉर द लीनियर रिग्रेशन। ये मेरे पास रिग्रेशन की लीनियर रिग्रेशन की मॉडल है, जो कि स्टैंडर्ड मॉडल है, राइट। सो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होगी? सी, लीव वन आउट, लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन एरर में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक डेटा पॉइंट को हम क्रॉस वैलिडेशन के लिए रख देंगे, राइट। सपोज दिस इज ए डेटा पॉइंट, राइट, एंड एज्यूम दिस इज अ बी एंड दिस इज अ सी, राइट। ओके, so what is a here? That is 0, 2, and b is what? 2, 2, and c is 3, 1, right? So this is a data points. ओके, तो हम क्रॉस वैलिडेशन में क्या करते हैं, लिव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन में एक डेटा पॉइंट को अभी हम क्रॉस वैलिडेशन के रख देते हैं, राइट। सपोज हम एक क्रॉस वैलिडेशन के लिए रख रहे हैं। सो ये ए मेरे डेटा पॉइंट क्या है? 0 एंड 0, 2, राइट। सो इसको, इस पे हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग नहीं करेंगे, इसको हम टेस्टिंग के लिए रखेंगे कि क्या प्रिडिक्शन देगी, कितनी एरर आएगी। तो मेरे पास ये दो डेटा पॉइंट्स है, इससे हम मॉडल को ट्रेन करेंगे। ये जब मॉडल ट्रेन करेंगे तो ये क्या है, दो मेरे पास डेटा पॉइंट्स है, और इसमें हम जानते हैं कि इसमें यदि हम लीनियर रिग्रेशन ये मॉडल फिट करें या हम ऑर्डिनरी लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, दोनों सेम ही आएगी। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसको लाइन की इक्वेशन लिख डालते हैं। ओके, सो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वन इक्वल टू स्लोप। सो स्लोप y माइनस टू अपॉन 3 माइनस 2, राइट, मीन्स y कोऑर्डिनेट की डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट की डिफरेंस, x माइनस व्हाट 3। ओके, ये हम लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं। सो अब हम क्या करेंगे, जब इनपुट मेरे पास जीरो देगा, अब हम एरर निकालते हैं। सो दिस इज अ प्रिडिक्टेड मॉडल। यहाँ से मेरे पास प्रिडिक्शन आएगी कि जीरो जब रखेंगे तो क्या प्रिडिक्शन होगी, जबकि एक्चुअल मेरे पास कितना है, 2, राइट। सो प्रिडिक्शन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं प्रिडिक्टेड वैल्यू, राइट। सो एक्स के प्लेस पर हम रखना पड़ेगा 0। सो दिस विल बी व्हाट, -1। ओके, 0 - 3, राइट। सो यहाँ पर प्रिडिक्टेड वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज अ 4, राइट, 4। जबकि एक्चुअल वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2। देयरफॉर हम इस पे जब हम एरर निकालेंगे तो एरर मेरे पास कितना आ रहा, दैट इज एक्चुअल इज 2 और प्रिडिक्टेड इज 4, देयरफॉर 2 - 4 होल स्क्वायर, राइट, दैट इज व्हाट, 4। अब हम क्या करते हैं, सिमिलर हम बी को अभी क्रॉस वैलिडेशन के लिए रख देंगे, बाकी जो मेरे पास ए एंड सी रहेगा इस पर मॉडल को ट्रेन करते हैं। सो बी को हम ट्रेनिंग मतलब टेस्टिंग के लिए रखेंगे, राइट। सो मेरे पास बी डेटा पॉइंट है 2, 2। अब हम इससे लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, इस ए एंड सी से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, दैट विल बी व्हाट, लाइन की वही रिग्रेशन इक्वेशन होगी, लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन होगी, जो ऑर्डिनरी लाइन की इक्वेशन होगी, राइट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, ओके। सो y माइनस, सो y इज हियर 1। अब स्लोप लिखना पड़ेगा, तो स्लोप 1 - 2 अपॉन 3 - 0, राइट, इंटू x माइनस 3। ओके, अब हम प्रिडिक्शन करते हैं, जब 2 रखेंगे तो अब आउटपुट क्या आएगा, जबकि मेरे पास आउटपुट कितनी होनी चाहिए, 2, एक्चुअल मेरे पास 2 है। प्रिडिक्शन करते हैं तो y कैप -1 इक्वल टू, दिस इज -1/3 इंटू 2 - 3, दैट मीन्स y कैप -1 इक्वल टू, दिस इज व्हाट, 1/3। सो हम इसको बोल सकते हैं y कैप इक्वल टू 1/3 + 1, मीन्स दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 4/3, राइट। ओके, मेरे पास ये क्या हो गया, प्रिडिक्टेड वैल्यू है, जबकि एक्चुअल वैल्यू मेरे पास क्या है, 2। देयरफॉर एरर विल बी व्हाट, एरर इस केस में क्या आएगी, व्हाट विल बी द एरर, और उसकी स्क्वायर लेना। सो एक्चुअल इज 2, प्रिडिक्टेड इज 4/3, राइट, का होल स्क्वायर। देयरफॉर ये कितना आ जाएगा, 2/3 का होल स्क्वायर, राइट, 2/3 होल स्क्वायर। ओके, सो वी कैन से 4/9। तो मेरे पास एरर ये आया और एक एरर ये आया। अब उसी तरह से हम सी को क्रॉस वैलिडेशन के लिए रखेंगे, बाकी दो डेटा पॉइंट पर ट्रेन करेंगे मॉडल को, राइट। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे बी को रखे, ए को रखे, अब हम क्या करते हैं, सी को रखते हैं। तो सी मेरे पास डेटा पॉइंट क्या है,
3,1, राइट। अब हमको इससे ए एंड बी से जाने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली ये दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी इनपुट एक्स एक्सिस के, राइट। सो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि क्या आएगी इक्वेशन, y इक्वल टू 2। सो ये मेरे पास प्रिडिक्टेड मॉडल हो जाएगी। अच्छा, मेरे पास सी डेटा पॉइंट क्या है, 3,1, राइट। जब हम एक्चुअल वैल्यू 3 रखेंगे, मीन्स इनपुट 3 रखेंगे, तो आउटपुट कितनी होनी चाहिए, 1, बट प्रिडिक्टेड मॉडल कितनी दे रही है, 2। तो देयरफॉर एरर कितनी आ जाएगी, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। सो एक्चुअल इज व्हाट हियर, 1 माइनस प्रिडिक्टेड 2 का होल स्क्वायर, दिस इज 1, राइट। सो मेरे पास हम एल ओ सी बी करने के बाद मेरे पास यहाँ जो आ रहा एरर, ये आ रहा जब हम ए को क्रॉस वैलिडेशन के लिए रख रहे हैं, मतलब टेस्टिंग के लिए रख रहे हैं। जब बी को टेस्टिंग के लिए रख रहे हैं तो मेरे पास एरर कितनी आ रही, 4/9। और जब सी को हम एरर के लिए टेस्टिंग के लिए रख रहे हैं तो कितनी आ रही, 1। देयरफॉर अब हमको क्या कैलकुलेट करना, रिक्वायर्ड क्या है, मीन स्क्वायर एरर, राइट। मीन स्क्वायर एल ओ सी बी एरर निकालनी है। तो देयरफॉर मीन स्क्वायर एरर क्या आ जाएगी। सो फर्स्ट केस में क्या है, दैट इज अ 4 प्लस 4/9, राइट, प्लस 1/3, राइट। तो इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 36 प्लस 4 प्लस 1 अपॉन व्हाट, 27, राइट। सॉरी, दिस इज 9, राइट। सो in nominator 49/27. So this will be what, required answer. So this is the required answer for the given problem. Check it. 49/27 will be